हेलो गाइस, आज का लेक्चर में टेंजेंट और नॉर्मल में एक नए टॉपिक की चर्चा करूंगा और उससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल दिखाऊंगा। तो इस न्यूमेरिकल और इस टॉपिक को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें। वीडियो वॉच जरूर करें, वीडियो को देखें, समझें, उसमें कंक्लूजन निकालें, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ तक न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड है, किस तरह का न्यूमेरिकल से हमें भेंट होती है। तो एंगल जो टॉपिक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, इसका मतलब होता है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट, एंगल बिटवीन अगर दो कर्व हुआ, कहने का मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व का मतलब हो गया वो टेंजेंट के बीच का कोण, किस पे, एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन ध्यान रखना है, हो सकता है ये, लेकिन ये एंगल जो होगा कब कंडीशन अप्लाई होगा कि दोनों कर्व इंटरसेक्ट करें। ऐसा नहीं कि वो कर्व जो टेंजेंट बनेगा वो एक्सिस के पैरेलल कहीं ना हो जाए या एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर न कहीं हो जाए। तो वैसे कंडीशन में आपका उसके बीच का कोण चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व का मतलब खोपड़िया में दिमाग एकदम लगा लीजिए कि उसके बीच का कोण किसके, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दो कर्व आपको दे दिया, तो कैसे निकालना है? निकालने के लिए पहले सोच लीजिए, दो कर्व मान लिया आपके पास दे दिया, एक कर्व मान लिए हैं बोर्ड पे मेरे द्वारा माना गया है कि y बराबर fx है, तो दूसरा कर्व मान लिए हैं y बराबर gx है। तो सबसे पहले दोनों कर्व को हम सोल्व करेंगे, किस लिए? जिस पॉइंट पे टेंजेंट स्केच होगा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने से क्या फायदा होगा? जो पहला कर्व होगा उसको डिफरेंशिएशन करेंगे और dy बटा dx निकालने के बाद उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पुट करके उस कर्व का स्लोप निकालेंगे। मान लेते हैं कि पहला कर्व का स्लोप m1 आया, यानी dy बटा dx एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी dy बाई dx c1 दे दिए, यानी पहला कर्व। और दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे और उस पॉइंट पे हम स्लोप निकालेंगे। मान लेते हैं कि एक का m1 आया, दूसरे का m2 आया, और थीटा जो, यानी थीटा जो हुआ उस टेंजेंट के बीच का कोण। तो पहला कर्व पर जो टेंजेंट स्केच होगा उसका जो कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया, m1, यानी dy बाई dx, यानी tan थीटा 1 मान लेंगे, थीटा 1 उसका कोण, और tan थीटा 2 जो होगा m2 होगा, यानी dy बटा dx ऑफ द कर्व c2। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं आपका कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व का मतलब ही होता है एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द टू कर्व एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, मान लेते हैं कि C1 और C2 मेरे पास दो कर्व है और दोनों का इक्वेशन ये है जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, y बराबर fx और दूसरा y बराबर gx। अब इसका हम कर्व दिखाते हैं, ग्राफ बनाकर, फिगर बना के, फिगर से हम इसको समझाना चाहेंगे। अब यहाँ पे ये जानना चाहिए, मान लेते हैं दो एक्सिस को स्केच कर दिया, एक x एक्सिस है तो दूसरा y एक्सिस है। मान लिया कि एक कर्व ये रहा होगा, पहला C1 इंटरसेक्ट किया तो दूसरा कर्व ये रहा होगा C2। ठीक है, ये जो है आपके पास y बराबर fx है और दूसरा है y बराबर gx है। उस दोनों दो कर्व के बीच का कोण का मतलब, इस पे हम टेंजेंट स्केच किए, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस दोनों कर्व को सोल्व करेंगे तो ये निकलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका? दोनों कर्व के जब सॉल्यूशन करेंगे तो इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे किया, और यहाँ से हम इसको टेंजेंट स्केच किए, यानी PT1 पहला PT1 जो मेरा हो गया, PT1 अगर कहेंगे PT1 यानी टेंजेंट
फॉर कर्व C1 के लिए हो गया। और ये जो मेरा टेंजेंट स्केच किया इस पे, ये मेरा T2 हुआ। और पहला टेंजेंट के साथ जो एंगल मान लेते हैं ये θ1 हुआ, और दूसरा जो हो गया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये θ2, और टेंजेंट के बीच के कोण जो मेरे पास θ आया। तो PT1 टेंजेंट फॉर कर्व C1 यानी dy बटा dx पहला कर्व इज इक्वल टू से m1 मान लेते हैं m1 दैट इज कॉल्ड tan θ1। यानी पहला कर्व जो भी कर्व दिया हुआ है हम दोनों कर्व को पहले सोल्व करेंगे। सोल्व करने से मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहला कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पुट करके हमारा स्लोप मिल जाएगा पहला कर्व के लिए m1 यानी tan θ1। उसी तरह दूसरे कर्व है उसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पुट करेंगे तो मेरा दूसरा कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम हो जाएगा यानी m2 दैट इज tan θ2 यानी PT2 यहाँ पे कहेंगे यानी टेंजेंट PT2 यानी टेंजेंट्स फॉर कर्व C2। सो dy बटा dx ऑफ कर्व C2 इज इक्वल टू m2 यानी tan θ2। अब इन दोनों के बीच का कोण थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, θ2 माइनस θ1। सो tan थीटा इज इक्वल टू दोनों तरफ tan अगर लगा दें तो क्या होगा θ2 माइनस θ1 यानी ये वैल्यू हो जाएगा। यानी कह सकते हैं ये हो जाएगा tan θ1 माइनस tan θ2, चूंकि मोड के अंदर है तो 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। ये वैल्यू आपके पास मालूम चला। यानी यहां पे हम ये कह दें tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 इंटू m2। ये बात यहाँ पे मुख्य पॉइंट ये आया। यानी यहाँ पे ये कह सकते हैं दोनों के बीच का कोण जो m1 बराबर कह सकते हैं dy बाई dx C1 और m2 इज इक्वल टू dy बाई dx C2। केस फर्स्ट, पहला केस हम कह दें यदि थीटा मेरे पास 0 डिग्री हो जाए, अगर दोनों बीच के कोण, दोनों कर्व के बीच का कोण अगर 0 डिग्री हो जाए। 0 डिग्री कब होगा भाई, जब टेंजेंट आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये तब अप्लाई करेंगे जब स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफाइंड होना चाहिए। नहीं डिफाइंड होगा तो उसका कंडीशन कुछ और होगा। तो पहला कंडीशन यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो थीटा अगर 0 कह दिया तो tan 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो यहां से कंडीशन ये आएगा m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0। तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0 यानी m1 बराबर m2। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि दो कर्व टच ईच अदर इट मीन्स दैट देयर टेंजेंट ऑफ टू कर्व मस्ट बी पैरेलल यानी इक्वल, यानी स्लोप इक्वल। यानी दो टेंजेंट, दो कर्व अगर एक दूसरे को टच करेगा इसका मतलब दोनों का टेंजेंट आपस में पैरेलल हो जाएगा। जब ये मान लेते हैं ये कर्व ये हो गया, दूसरा कर्व ये हो गया, आपस में क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया। पैरेलल का कंडीशन तभी होगा जब दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा। यानी डिफरेंशिएशन कर लेंगे पहला कर्व को, दूसरे कर्व को भी डिफरेंशिएशन करेंगे और जो जिस पॉइंट पे उसका स्लोप आएगा, स्लोप निकालने के बाद दोनों को आपस में इक्वल आ जाए तब हम कहेंगे कि दोनों कर्व के बीच का कोण 0 डिग्री है। अगर आपका कभी कंडीशन क्वेश्चन में कहेगा कि प्रूव दैट बोथ कर्व म्यूचुअली परपेंडिकुलर या दोनों कर्व आपस में ऑर्थोगोनल कर्व है। ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब यही होता है कि टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वो एट राइट एंगल पे होगा। क्या होगा, एट राइट एंगल पे, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा।
पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा केस, अगर हम केस सेकंड कह दें, केस सेकंड कह दें, केस सेकंड यही कह दें कि थीटा यदि 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये होता है मीन्स ऑर्थोगोनल कर्व। ऑर्थोगोनल कर्व, ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब यही होता है, या थीटा 90 डिग्री हो गया तो ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब यही होता है कि बोथ कर्व दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यानी दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट म्यूचुअली, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा इक्वल टू -1, या कह सकते हैं कि जो टेंजेंट स्केच होगा आपस में क्या होगा, दोनों कर्व का परपेंडिकुलर होगा। ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब टू कर्व intersect at right angle, it means that theta is equal to 90 डिग्री, या ऑर्थोगोनल कर्व कह सकते हैं, या टू कर्व आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली m1 इंटू m2 बराबर -1। पहले कर्व का स्लोप गुना दूसरे कर्व का स्लोप इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1, जो हम अभी इसको प्रूफ कर कर दिखाते हैं। यानी tan यहाँ पे कह सकते हैं 90 डिग्री, यहाँ पे आया है m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 90 का मान कितना होगा भाई, अगर भूल जाते हैं तो sin 90 बटा cos 90, और sin 90 का मान कितना होता है 1, और cos 90 का मान होता है आपके पास 0, यानी 1 बटा 0, यानी आप कह सकते हैं 1 बटा 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो ये होगा 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यानी क्लियर कट है। अगर प्रूफ करने कहेगा, प्रूफ करिए कि क्या ये ऑर्थोगोनल कर्व है, तो सीधी सी भाषा में कहते हैं पहला कर्व का स्लोप और दूसरे कर्व का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 हो गया तो ऑर्थोगोनल कर्व कहेंगे, या कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ बोथ कर्व म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यही कंडीशन निकालना होगा, m1 गुना m2 -1। अब अगर कहेगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफाइंड, ये तब अप्लाई होगा ये फॉर्मूला जब डिफाइंड होगा। अगर डिफाइंड नहीं हुआ इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। नहीं डिफाइंड होने का मतलब यही कंडीशन आएगा, तो क्या होगा, केस थर्ड में हम चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे आपके सामने है जो देखा जाए। कह रहा है कि इफ स्लोप ऑफ बोथ द टेंजेंट्स आर अनडिफाइंड, क्लियर कट है। अभी हम केस पहला केस दूसरा की चर्चा कर रहे थे। अगर दोनों स्लोप उस टेंजेंट का अनडिफाइंड हो जाए, इसका मतलब अनडिफाइंड होने का मतलब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री कब होते हैं, जब वो इसके क्या कह दे, पैरेलल हो जाए, वाई एक्सिस के पैरेलल और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। यानी इफ स्लोप ऑफ बोथ द टेंजेंट्स आर अनडिफाइंड देन द टू टेंजेंट आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल होगा और दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, यानी द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट इज 0, जो पहला केस में हमने आपके पास दिया। दूसरा कह रहा है इफ वन स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज अनडिफाइंड, एक अनडिफाइंड हो जाए और दूसरा डिफाइंड हो जाए। पहला यदि अनडिफाइंड हो जाए या दूसरा डिफाइंड हो जाए, यानी कोई एंगल बना ले। इफ वन स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज अनडिफाइंड और अदर टेंजेंट मेक एन एंगल थीटा विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो दोनों टेंजेंट के बीच का कोण क्या होगा, एक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो दूसरा हो जाएगा -90 डिग्री प्लस थीटा। यानी एक बार क्या हो जाएगा निगेटिव में, एक बार पॉजिटिव में। क्यों, हम आपको इसको फिगर से दिखाते हैं कि क्या ये सही है। मोड ऑफ π/2 माइनस थीटा 1 टाइम्स पॉजिटिव तो अदर टाइम्स क्या निगेटिव आएगा। तो इसका फिगर चूंकि कह रहा है कि यदि एक टेंजेंट अनडिफाइंड हो जाए, क्या भाई अनडिफाइंड, तो इसका अनडिफाइंड होने का मतलब क्या है, फिगर पहला
कोई ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है टेंजेंट ऐसा हो जाए, ये 90 डिग्री हो जाए, तो दूसरा क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ थीटा हो जाएगा, तो इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई बाई 2। अगर पहला फिगर दूसरा फिगर हम ऐसा यूज कर दें, हो सकता है कि ये टेंजेंट इस तरह जाए और एक टेंजेंट अनडिफाइंड इस तरह हो जाए, तो ये 90 डिग्री और ये यदि थीटा बनाता है तो इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी एक बार थीटा माइनस 90 डिग्री तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, यदि स्लोप ऑफ वन टेंजेंट इज अनडिफाइंड और अनदर मेक एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इट मीन्स दैट द एंगल बिटवीन देन इज 90 डिग्री माइनस थीटा या थीटा माइनस 90 डिग्री, यानी कह सकते हैं मोड ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे है कि दो कर्व के बीच का कोण है, तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 और m2, यानी मोड में, यानी 1 इज एक्यूट तो दूसरा हो जाएगा ऑब्ट्यूज। एक अगर थीटा मेरे पास निकला एक्यूट एंगल तो दूसरा ऑब्ट्यूज हो जाएगा पाई माइनस थीटा। इसे इस अप्लाई करें। अब इससे संबंधित एक बार हमने फिर से मेमोराइज कर देते हैं, सारांश समराइज कर देते हैं क्वेश्चन के पैटर्न का। यदि आपके पास दो कर्व दे दिया तो क्वेश्चन किस किस टाइप का हो सकता है, कहेगा कि दोनों कर्व के बीच का कोण निकालिए। तो सबसे पहले दोनों कर्व को सोल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप करेंगे, पहला कर्व को डी वाई बटा डी एक्स करेंगे और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले उसको अप्लाई करेंगे, एक्स का वैल्यू एक्स के जगह पे या वाई का वैल्यू वाई के जगह पे। वहाँ पे मेरा स्लोप ऑफ पहला टेंजेंट निकल गया। दूसरा कर्व को भी डिफरेंशिएशन करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स करने के बाद वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे भी मेरा स्लोप ऑफ दूसरे कर्व का निकल गया, यानी एक का m1 निकल गया, दूसरे का m2। अब वो tan थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है उस पर अप्लाई कर दिए, वहाँ पे थीटा का मान निकल जाएगा। दूसरा न्यूमेरिकल इसमें हो सकता है कि दो कर्व दे दे और साबित करने कहेगा, प्रूव करने कहेगा कि क्या दोनों कर्व ऑर्थोगोनल कर्व है। तो ऑर्थोगोनल कर्व करने के लिए क्या है, जो मेरा स्लोप निकलेगा m1 और दूसरा स्लोप m2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यदि दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और वो -1 के बराबर हो गया तो कहेंगे कि ये ऑर्थोगोनल कर्व है, क्योंकि यहाँ पे थीटा मेरा 90 डिग्री हो रहा है। अगर हो सकता है तीसरा टाइप का न्यूमेरिकल होगा कि ये बताइए कि दोनों कर्व मेरा पैरेलल है, क्या टच कर रहा है एक दूसरा का। इसका मतलब यही है कि फिर डी वाई बाई डी एक्स पहला दूसरा के लिए निकालेंगे, m1 m2 और m2 दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि दोनों। अब ये प्रवचन आपके सामने दे दिया, लेकिन अब ये चेहरा हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं न्यूमेरिकल के साथ कि कैसे काम नहीं, कैसा नहीं कि हमने बोल दिया, लेकिन अब इसको सामने लाते हैं और बना कर दिखाते हैं कि न्यूमेरिकल रियली में कैसे होते हैं, किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं। चलिए आपके सामने पहला न्यूमेरिकल, पहला फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। दो कर्व दे दिया है, एक कर्व एक है, दूसरा कर्व ये है। पहला कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, और दोनों कर्व के बीच का कोण का मतलब होता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, मीन्स एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी मैंने बोला पहला काम दोनों को हम सोल्व करेंगे फॉर देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले सॉल्यूशन हम दिया हुआ है, पहला कर्व आपके पास दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर और दूसरा कर्व दिया हुआ है y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, दोनों कर्व को सोल्व करेंगे। y बराबर एक्स स्क्वायर, y के जगह पे एक्स स्क्वायर इस कर्व में देने पे
तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर बराबर 4 होगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर बराबर 4 होगा, 2 दूनी 4, यानी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 2, इसीलिए x का मान जो आएगा एक बार रूट आया 2 आएगा और दूसरा आएगा माइनस रूट 2, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे व्हेन, जब x बराबर मेरे पास रूट 2 आया तो इसमें देते हैं तो y बराबर रूट 2 का स्क्वायर होगा, g इज इक्वल टू 2, यानी आपके पास पॉइंट आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ एक बार रूट 2 x तो दूसरा आया 2, लेकिन x का वैल्यू यदि माइनस रूट 2 दें, x इज इक्वल टू यदि माइनस रूट 2 दें तो y बराबर माइनस रूट 2 का स्क्वायर ये भी होगा 2, यानी दूसरा पॉइंट कितना आया माइनस रूट 2 और 2। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहला काम है मेरे द्वारा ये बताया गया, सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया, दोनों कर्व को हमने सोल्व कर दिया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब निकाल दिए, अब दोनों कर्व को हम डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप कहता है कि दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया, एक बार आया x बराबर प्लस माइनस रूट 2, यानी आपके पास रूट 2 आया और 2 और एक आया माइनस रूट 2 और 2। अब पहला कर्व जो मेरे पास था y बराबर एक्स स्क्वायर, इसको क्या करें dy बटा dx निकालें, यानी डिफरेंशिएट करें, ये आया 2x। अब dy बटा dx निकाले, dy बटा dx किस पॉइंट पे, पहला कर्व यानी रूट 2 और 2 पे, इसका वैल्यू आएगा 2 इंटू रूट 2 बराबर हो गया 2 रूट 2, ये मेरा m1 आया इस पॉइंट के लिए। अब dy बटा dx दूसरे कर्व का डिफरेंशिएशन फिर करना है, कुछ नहीं है, दूसरे कर्व को डिफरेंशिएशन करना है, y बराबर यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये दूसरा कर्व है c2, तो dy बटा dx जो आएगा वो माइनस 2x आएगा, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिए है वो है रूट 2 और 2, दिस वैल्यू माइनस 2 रूट 2, इसको हम कहते हैं m2। यदि थीटा बी द एंगल बिटवीन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यदि थीटा आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, थीटा जो यहाँ पे है एंगल बिटवीन देयर पॉइंट ऑफ, यानी टेंजेंट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी tan थीटा, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानना है, जानना ये है, हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2, तो m1 माइनस m2, m1 इज इक्वल टू पहला कर्व के लिए 2 रूट 2 हो गया, 2 रूट 2 हो गया, और दूसरा आया माइनस 2 रूट 2, तो माइनस माइनस प्लस, ये 2 रूट 2 बटा 1 प्लस 2 रूट 2 इंटू माइनस 2 रूट 2, ये मेरा वैल्यू आया। अब यहाँ पे tan थीटा जो मेरे पास आया, tan थीटा, चूंकि थीटा, यदि थीटा एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन, ये एक्यूट एंगल हम जानते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 2 रूट 2 4 रूट 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, ये मोड लगा हुआ है 2 इंटू 2 4 और रूट 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये आपका आएगा 4 रूट 2 बाई 7, तो इसीलिए थीटा इज इक्वल टू जो मेरे पास आया tan इनवर्स 4 रूट 2 बाई 7, ये आया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और है, क्या है भाई, जब x का मान माइनस रूट 2 था तो y का मान 2 है, उस समय पहला कर्व क्या था, y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो dy बटा dx इज इक्वल टू 2x था, तो dy बटा dx हमने
निकालना चाहेंगे, दिखाते हैं आपको। एक अनदर पॉइंट और था, वो पॉइंट था -√2 और 2। कर्व क्या था, एक था dy/dx जो 2x था, दूसरा कर्व है dy/dx और वो -2x है। यानी dy/dx किस पॉइंट पे, -√2 और 2 पे, तो x यानी -2√2 होगा। ये dy/dx अनदर कर्व का स्लोप होगा -√2 और 2 पे, तो ये हो जाएगा 2√2। यानी एक निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, यानी यहाँ भी वही कंडीशन, थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो यानी tan थीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं m1 - m2/1 + m1 m2। यानी m1 यहाँ पे -2√2 है तो m2 ये √2, यानी यहाँ पे हो जाएगा -8 ही हो जाएगा। यानी यहाँ पे कह सकते हैं 4√2/7 दोनों, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4√2/7। यानी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व इस, यानी टू कर्व के बीच का कोण, दोनों आपका एक्यूट एंगल जो आया, दोनों का एंगल सेम है। यानी आपका यदि कर्व है y x² और दूसरा कर्व y 4 - x² और दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हुए नजर आएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हुए दोनों कर्व का स्लोप निकालेंगे और वहाँ पे उस फॉर्मूला पे पुट करेंगे और दोनों के बीच का कोण फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह हम एक अलग अगला न्यूमेरिकल हम देते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग कर्व। 3 न्यूमेरिकल है इसमें, ए बी सी करके। पहला न्यूमेरिकल में ये कर्व है, दूसरा कर्व ये है, दूसरा न्यूमेरिकल है कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, तीसरा न्यूमेरिकल है जो y² = 4ax है और x² = 4by है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व निकालना है। तो सबसे पहला अभी जो न्यूमेरिकल दिए थे जस्ट उसी टाइप का है। हम एक न्यूमेरिकल इसे बना देते हैं, बनाकर दिखाते हैं कि पहला न्यूमेरिकल को ही हम लेके चलते हैं, बाकी न्यूमेरिकल को अप्लाई करिएगा। इसमें सी भी ऑप्शन हम बना भी देंगे, क्योंकि एक समझ जाइएगा तो ऑटोमेटिक है कि दूसरा समझना ही है। अब ये आपके पास न्यूमेरिकल है, हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो कर्व दिया हुआ है हम उसे लिख देते हैं। दिया हुआ कर्व है, दिया हुआ कर्व को हम लिख दिए, गिवन कर्व, दिया हुआ कर्व लिख दीजिए। पहला कर्व मेरा कितना है, x² जोड़ y² बराबर a² √2 मान लेते हैं। दूसरा कर्व जो है x² - y² बराबर a²। चलिए अब इस पॉइंट दोनों को क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, सोल्व करना है। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करना है, यानी सोल्व द इक्वेशन 1 और 2। तो हम पहले इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं, 1 और 2 को ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये y² निगेटिव और पॉजिटिव आपस में कैंसिल होगा और ये हो जाएगा x² जोड़ x² बराबर 2x², और ये a² और a² यहाँ जुट जाएगा तो a² कॉमन लेंगे तो ये √2 +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज हो जाएगा कि x² जो वैल्यू हो जाएगा, ये x² जो हो जाएगा a²/2, ये हो जाएगा √2 + 1। चलिए 1 और 2 को ऐड किए, अब यहाँ 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 - 2 करने पे। 1 - 2 जब हम करेंगे तो अब ये x² कैंसिल होगा और ये y² कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 2y², और ये a², चूंकि 1 - 2 कर रहे हैं तो a² कॉमन हो जाएगा तो ये √2 - 1 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं इसको रहने दें, इसको 2x² रहने दें। ये जो मेरा आया, ये और ये एक बार ऐड करने पे जो आया और एक बार सब्ट्रैक्ट करने पे आया, हम इस दोनों को क्या करते हैं देख लेते हैं कि 2x² का मान कितना आया, 2y² का मान कितना आया।
अब दूसरा यहाँ पे है, यहाँ पे सॉल्यूशन करने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के रूप में ये आया 2x² और 2y², यानी x का वैल्यू कुछ और आएगा और y का वैल्यू कुछ और आएगा। अब हम दूसरा स्टेप चलते हैं। दो कर्व था, एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है। तो जब दोनों कर्व हो गया तो दोनों कर्व को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 2x² x के रिस्पेक्ट में। अब y² का क्या आएगा, 2y² और dy/dx इज इक्वल टू 0 आएगा। चूंकि 0 आएगा यहाँ पे, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं, ये कैलकुलेशन की तौर से आगे बढ़ते हैं, y² dy/dx और इस साइड इसको ले चलेंगे तो -x² होगा, यानी dy/dx का पहला कर्व के लिए, पहला कर्व C1 के लिए जो आया, यानी x²/y² निगेटिव में है, यानी इसको कह सकते हैं -x/y। हम इसको m1 कह दें, पहला कर्व के लिए स्लोप मुझे मालूम हो गया। उसी तरह इसको डिफरेंशिएशन, क्योंकि पहला काम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, दूसरा काम है डिफरेंशिएशन करना। तब इसको x के रिस्पेक्ट में तो x² का 2x होगा, अब y² का 2y होगा, y का dy/dx होगा। ये कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी -y dy/dx इज इक्वल टू -x होगा, माइनस से प्लस, यानी दूसरे कर्व के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C2 के लिए हो गया x/, हम इसको m2 कहेंगे। अगर उस दोनों कर्व के बीच का कोण थीटा है तो जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है m1 - m2/1 प्लस m1 × m2। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। चूंकि ये जब जान गए तो m1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हम पुट करते हैं। m1 का वैल्यू कितना है, m1 इज इक्वल टू आपके पास, m1 हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। m1 जो पहला कर्व के लिए आया है -x/y है, और यहाँ पे m2 जो मेरे पास आया है वो x/y है। अब यहाँ पे हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, अब इसे हम रिमूव करते हैं। अब इसको हटाते हैं, यहाँ से इरेज कर दिए। इरेज करने के बाद जो हम फॉर्मूला जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, वो tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ से हम इसका वैल्यू देते हैं, m1 हो गया -x/y और m2 हो गया यहाँ -x/y और डिवाइडेड बाई या प्लस है, ये -x/y इंटू x/y। सो tan थीटा इज इक्वल टू, ये आपके पास अगर हम बाय द वे निगेटिव निकाल देते हैं मोड से, तो मोड वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। ये मेरा y हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास y² होगा, तो ये हो जाएगा y² और ये प्लस माइनस x इंटू x² होगा। ये आपका वैल्यू हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं, इससे इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू y ऊपर जाएगा, x जोड़ x 2x यानी 2xy और डिवाइडेड बाई y² माइनस x² आया, y², यानी ओवरऑल मेरे जो वैल्यू निकल के आया tan थीटा बराबर 2xy, यानी आपका थीटा निकलना है। तो यहाँ से चलिए फाइनल क्या आया, tan थीटा का जो मान आया इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई y² माइनस x²। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हम कर रहे हैं। चलिए, ये जो मेरा पॉइंट आया, जो दोनों उसको सॉल्यूशन किए थे, 2xy है। अब y², चूंकि एक इक्वेशन में दिए हुए था, पहला कर्व दिया हुआ था x² जोड़ y² बराबर आपके पास 2√2a² है, और दूसरा आपके पास कर्व दिया हुआ था, आपके पास जो दूसरा कर्व आपके न्यूमेरिकल में दिया हुआ है x² माइनस y² इज इक्वल टू a²। एक कर्व सेकंड कर्व दिया हुआ है क्या,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर हम इसको निगेटिव से इंटरचेंज आपस में करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपका ये वैल्यू मिल गया। ये कितना है? माइनस ए स्क्वायर। क्या है भाई? माइनस ए स्क्वायर आपके पास मिल गया। माइनस ए स्क्वायर आपके पास जब मालूम हो गया तो ये तो मालूम हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं 2xy और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर। वही बात ये, तो जो मेरा ये वैल्यू निकला आपस में इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये 2 इंटू 2 4 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बराबर होगा a4 और ये हो जाएगा √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1, यानी ये जो मेरा वैल्यू आया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a4 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ओवरऑल बचा a4, ये बचा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 2xy के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 2xy इज इक्वल टू हम ए स्क्वायर दे सकते हैं। तो यहाँ से जब ए स्क्वायर हम दे सकते हैं 2xy बराबर, यानी आप कह सकते हैं चूंकि मोड लगा हुआ है तो tan थीटा इज इक्वल टू 2xy बराबर यहाँ पे ए स्क्वायर दे दें और नीचे मेरा माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल होके दिस इज इक्वल टू 1। चूंकि मोड लगा हुआ है तो tan थीटा इज इक्वल टू हम यहाँ से कह सकते हैं 1, ये हो गया tan 90 डिग्री यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? ये थीटा इज इक्वल टू, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दोनों कर्व क्या कह सकते हैं, यानी tan थीटा बराबर आपके पास कितना गया? सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, चूंकि ओवन 90 डिग्री नहीं होता है, दिस इज द 45 डिग्री। 90 तो हो जाएगा 1/0, यानी ये आप कह सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रीमली सॉरी हम कह सकते हैं tan π/4 यानी थीटा बराबर आपके पास 45 डिग्री, आपके पास π/4। तो मेरे हिसाब से आप इस चीज़ को अंडरस्टूड। अब दूसरा भी न्यूमेरिकल हो या तीसरा न्यूमेरिकल हो, सी नंबर को हम सोल्व कर देते हैं कि एक वाई स्क्वायर बराबर 4x और एक्स स्क्वायर 4by, हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। अब ये आपके पास है दो कर्व, ध्यान से देखिए, सभी न्यूमेरिकल का एक ही कंसेप्ट है। दो कर्व है, दोनों कर्व का पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब इंटरसेक्शन निकालना है यहां से दूसरे कर्व से, दूसरा जो कर्व हो गया यहां से y बराबर एक्स स्क्वायर बटा कह सकते हैं 4b, यानी पुट y बराबर एक्स स्क्वायर बटा 4b इन कर्व पहला, कौन सा कर्व? y स्क्वायर बराबर 4ax। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, तो y के जगह पे इसको दीजिए एक्स स्क्वायर बटा 4b का होल स्क्वायर, ये है 4ax। यहाँ से कह सकते हैं x के पावर 4 इस 16 b स्क्वायर बराबर 4ax, यानी यहाँ से कह सकते हैं x के पावर 4 ये 64 16 64 और b स्क्वायर x। ऐसा नहीं कि x से इसे x कैंसिल कर देना है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो बातें आ सकती है। एक एक्स स्क्वायर माइनस हम इसे ले आए 64ab स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का पावर 4 है और x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x³ माइनस 64ab स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
यहाँ से या तो x का बार 0 हो जाएगा या तो x³ माइनस 64 AB² बराबर 0। यहाँ से आप आगे आइए, यहाँ से बढ़ते हैं तो यहाँ से ये कह सकते हैं x³ माइनस, इसको इस साइड ले जाए तो 64 AB² यानी x इज इक्वल टू 64 AB² के पावर 1/3। यानी कह सकते हैं इसका क्यू करेंगे तो कह सकते हैं 4 × 16 = 64 यानी 4 a के पावर 1/3 इंटू b के पावर 2/3। यानी 2 पॉइंट आया। जब वेन यहाँ से x का वैल्यू अगर हम 0 देते हैं इस कर्व में, जब x का वैल्यू 0 पुट करते हैं वेन, यानी पुट x बराबर 0 इन y² बराबर 4ax इस कर्व में पुट करते हैं। जब x का वैल्यू तो y का वैल्यू भी 0, यानी पॉइंट एक इंटरसेक्शन कितना है 0 0। अब x के जगह पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं किसी भी कर्व में। अब हम कहते हैं कि पुट करते हैं x का वैल्यू, x बराबर हम अगर पुट करते हैं यहाँ पे, अब आते हैं कि ये पुट कर दें, 2 पॉइंट निकला। अगर हम वेन पुट x के जगह पे 4a के पावर 1/3 और b के पावर 2/3 इन कोई कर्व मान लेते हैं, इसी कर्व में y² यानी y² बराबर किस में 4ax। अब x के जगह पे हम ये पुट करते हैं तो क्या आता है, या इसी में पुट कर दें, किस में, इसी में पुट कर दें दूसरे कर्व में 4by इज इक्वल टू x² में। तो x के जगह पे हम ये पुट कर दें तो 4by बराबर x² के जगह पे हम दे दें 4a के पावर 1/3 और b के पावर 2/3 का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और इसको करेंगे a के पावर 2/3 और b के पावर कितना हो जाएगा, यानी स्क्वायरिंग कर रहे हैं, यानी आपका कर रहे हैं क्या b के पावर 2/3 का होल स्क्वायर, तो आपस में क्या हो जाएगा, यानी स्क्वायरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4b/। तो यहाँ पे y बराबर क्या होगा 4 से ही कट जाएगा तो ये 4 और a के पावर 2/3 और b के पावर 4/3 और डिवाइडेड बाई b कर दीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 4a के पावर 2/3 और ये पावर घट जाएगा 4/3 क्योंकि इसके पावर 1 है -1, तो ये होगा 4a के पावर 2/3 और b के पावर 4 - 3 1/3। अब यहाँ से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसा ही मालूम हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद मेरे द्वारा ये किया जाता है कि दोनों कर्व को आप डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएट करने के बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का प्रयास किया जाए। तो यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है कि y² बराबर 4ax पहला कर्व है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y² का होगा 2y, अब y का डिफरेंशिएशन dy/dx होगा, ये होगा 4ax का डिफरेंशिएशन 1 होगा। यानी आप कह सकते हैं 2 से 2 ये कैंसिल होगा, यानी dy/dx पहला कर्व के लिए होगा 2a/y और dy/dx फॉर c1, ये c1 ये पहला कर्व, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है मेरा 0 0 आया है और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आया। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम यहाँ पे निकालते हैं 2a/0, दिस इज द अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हो गया, तब पहला कर्व अनडिफाइंड होने का मतलब हो गया यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एंगल एक कोण मान लेते हैं θ1, ये पहला कर्व के लिए क्या हो गया 90 डिग्री। क्या आया 90 डिग्री। तो दूसरे कर्व को हम डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए दूसरा, चूंकि स्लोप ऑफ कर्व अनडिफाइंड होता है यानी y एक्सिस के पैरेलल होगा और x एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये तब होगा जब θ 90 डिग्री। अब दूसरा कर्व है जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x² बराबर 4b/, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। सो dy/dx इज इक्वल टू कह सकते हैं 2x/4
4b ये कैंसिल होगा, यानी कह सकते हैं x बटा 2b। अब आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया था, 0 0 ये dy बटा dx किसका है, C2 के लिए। C2 किस पॉइंट 0 0 पे, तो ये वैल्यू 0 हो गया। अगर एक स्लोप अनडिफाइन हो और दूसरा के बीच का कोण थीटा हो, यहाँ पे 0 आया है, यानी कितना आया 0 डिग्री, तो दोनों के बीच का कोण जो आएगा 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री, दिस इज द 90 डिग्री। यानी टेंजेंट के कर्व के बीच का कोण एक आया 90 डिग्री, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और भी है। अब उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का कोण क्या आता है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व, यानी एक 90 डिग्री आया। दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पे ये देखा जाए, पहला कर्व का dy बटा dx ये था dy बाई dx, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे निकालते हैं तो 2a, अब बाई x के जगह ये है, अब बाई के जगह ये है, तो 4a के पावर 2 बटा 3, अब b के पावर 1 बटा 3। यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी ऊपर हम अगर ले चलते हैं तो 1 माइनस 2 बटा 3, और नीचे क्या है 2b के पावर 1 बटा 3, यानी a, और 3 माइनस 2 यानी 1 बटा 3, और ये 2b के पावर 1 बटा 3, दैट इज द m1 शेप। मान लेते हैं पहला टेंजेंट का स्लोप ये आ गया। इसी तरह दूसरे कर्व के लिए बात करते हैं, तो dy बटा dx इस पॉइंट पे, अब यहाँ पे कौन है x बटा b है, पॉइंट तो मेरा ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x के जगह पे हम इसे यूज करते हैं 4a 1 बटा 3, b के पावर 2 बटा 3 और डिवाइडेड बाई 2b, यानी ये कैंसिल होगा, तो ये 2, और यहाँ पे a के पावर 1 बटा 3, और ये हम नीचे लाते हैं b 1 माइनस 2 बटा 3, ये हो जाएगा 2a के पावर 1 बटा 3 और b के पावर 1 बटा 3, दैट इज द m2 शेप। अब जब हमें मालूम हो गया m1 और m2 मालूम हो गया, तो थीटा निकालते हैं, तो tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। सो इफ थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन टू कर्व, यदि हम कहते हैं कि थीटा बी द एंगल बिटवीन टू कर्व, अगर हम कहते हैं कि इफ, यदि थीटा मेरे पास एक्यूट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल बिटवीन, मान लेते हैं कि यदि थीटा बी द एंगल बिटवीन, एक्यूट एंगल बिटवीन टू कर्व, तब हम यहाँ से कहते हैं tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। तो m1 का वैल्यू अब यहाँ पे देना है, तो a के पावर 1 बटा 3 और 2 बटा 2, b के पावर 1 बटा 3 और माइनस m2 यहाँ पे देना है, कितना m2 ये है 2a के पावर 1 बटा 3 और b के पावर 1 बटा 3 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1, यानी a के पावर 1 बटा 3 और 2b के पावर 1 बटा 3 इंटू m2, 2a के पावर 1 बटा 3 और b के पावर 1 बटा 3। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, तो देखा जाए क्या आने वाला है इसके रिजल्ट में। यहाँ पे हम एलसीएम करेंगे 2b के पावर 1 बटा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, a के पावर 1 बटा 3। चलिए मोड को हम यूज करते रहेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b के पावर 1 बाई 3, आपस में ये तो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। चलिए एक स्टेप और ले चलते हैं, 1 प्लस 2 इंटू a के पावर 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3, और नीचे हो जाएगा 2b के पावर 1 बटा 3 और जोड़ 1 बटा 3। ये अब अगला स्टेप हम इसमें चलते हैं, ये हो जाएगा माइनस 3a के पावर 1 बटा 3 और 2b के पावर 1 बटा 3 और डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे हम चलते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी a के पावर 2 बाई 3 और डिवाइडेड बाई
दो से दो कैंसिल कर देते हैं ऐसे, चलिए कैंसिल ही कर देते हैं, तो बच जाएगा a के पावर 2/3 और नीचे हो जाएगा b के पावर 2/3, यानी हम इसे इरेज करते हैं। इसे तब tan थीटा बराबर कितना हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा -3 a के पावर 1/3 और डिवाइडेड बाई 2b के पावर 1/3, और यहाँ पे b के पावर 2/3 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा b के पावर 2/3 और प्लस a के पावर 2/3। अब ये इसको ऊपर ले चलूँ तो ये माइनस हटा देते हैं मोड से, तो 3a के पावर 1/3 और इंटू b के पावर 2/3 और डिवाइडेड बाई 2b के पावर 1/3 और इंटू b के पावर 2/3 प्लस a के पावर 2/3। इसको मॉडुलस वैल्यू यहाँ से हम कैंसिल आउट करते हैं, यानी इसे अब कैलकुलेशन हम करते हैं तो क्या आएगा, ये आने जा रहा है। अब ये वैल्यू हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 3a के पावर 1/3 और ये लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा b के पावर 1/3 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a के पावर 2/3 प्लस b के पावर 2/3। ये आपके पास थीटा इज इक्वल टू, सो tan थीटा इतना आया, तो इसीलिए थीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं tan इनवर्स 3a के पावर 1/3 और b के पावर 1/3 2 इंटू a के पावर 2/3 प्लस b के पावर 2/3। दिस इज द आंसर। इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। पहले न्यूमेरिकल को बनाने के लिए एंगल निकालना है तो निकाल लेंगे। अब दूसरे तरह का न्यूमेरिकल की अगर प्रूफ करना है कि ऑर्थोगोनल कर्व है या परपेंडिकुलर है या किस तरह का है, अब वो सारे न्यूमेरिकल हम लेकर आएंगे अगले लेक्चर में। सो इस लेक्चर के लिए अब आपसे विदा लेते हैं। जाना चाहते हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करें। ओके बाय, सी यू।